तो ये आज बात करते हैं हम कुछ जनरल फैक्ट्स और जनरल फार्मूलाज की। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला है, एक प्रकार से ये फैक्ट के रूप में ही काम आएगा आपका। जैसे एक की पावर m डॉट एक की पावर n है, तो इसको जब गुणा होता है तो क्या होता है, देखो जब आधार सेम हो ना, जब आधार सेम हो तो गुणा में क्या हो जाता है, घातें जुड़ जाती है। ठीक है, यदि a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। ठीक है, इसके ऊपर जो एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम कैसे होगा। देखो, यदि आपके पास जैसे 3 की पावर आ गया 2 इंटू 3 की पावर आ गया जैसे 1, तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा, देखो बेस सेम है, आधार समान है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा में घातें जुड़ जाएगी। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27। आई बात समझ में। दूसरा फैक्ट देखते हैं। देखो दूसरा फैक्ट क्या, यदि एक की पावर m और उसकी पावर n हो तब क्या होगा, तब देखो एक की पावर m और n जो है वो आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी। इसके ऊपर भी देखो एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं। यदि जैसे 2 की पावर आपको दे दी 2 और इसकी पावर दे दी आपको जैसे मान लो 1 दे दी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगी, गुणा। तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर, अच्छा 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 2 के 2 ही रहेंगे। अच्छा 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या है, ये तो पता है ना आपको। देखो 2 की पावर 2 होने का मतलब क्या हो गया, 2 को 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4। यहाँ पर भी देखो ऐसा ही है, 3 की पावर 3 होने का मतलब क्या हो जाएगा, 3 को 3 बार गुणा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तीसरा फैक्ट देखते हैं। तीसरा फैक्ट देखने से पहले एक चीज देख लो आप, वो ये है कि यदि आपके पास 1/1 की पावर 2 हो तो ये अगर इसके बराबर में हम कुछ कहना चाहिए तो ये 1 इंटू 1 की पावर -2 हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि 1/1 की पावर 2 हो तो वो ऊपर आके चिन्ह किसका लग जाएगा, गुणा का, और ये जो पावर है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। और इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे यदि 1 की पावर -2 दे दिया तो क्या हो जाएगा, 1/1 की पावर +2। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना तीसरा फैक्ट। तीसरा फैक्ट क्या है अपना, देखो यदि 1 की पावर m में भाग देना हो आपको 1 की पावर n का। ठीक है, देखो आधार सेम है, ध्यान रखना आधार समान है। यदि 1 की पावर m में भाग देना हो 1 की पावर n का, तो आप भाग जब देते हो तब कैसे लिखते हो, 1 की पावर m बटा 1 की पावर n, ऐसे तो लिखते हो। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था ये वाला कंसेप्ट। तो 1 की पावर m, यदि मैं 1 की पावर जो n है उसको मैं ऊपर लेना चाहूं तो चिन्ह तो किसका आ जाएगा, देखो गुणा का, और ये जो पावर है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। आई बात समझ में, यहाँ तक क्लियर है। देखो यदि 1 की पावर m इंटू 1 की पावर -n है तो देखो अब इसको कैसे कर सकते हैं, देखो आधार समान है, गुणा हो रहा है, इसका मतलब गुणा में, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती है। 1 की पावर m प्लस ये माइनस में है, ठीक है, 1 की पावर m प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। देखो अभी ये चिन्ह भी आपको मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा चिन्ह किससे गुणा होने पर प्लस बनता है, कब माइनस बनता है, सब बता दूंगा। तो ये 1 की पावर क्या हो गया, m माइनस n। इसके ऊपर भी एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यदि आपके पास हो जैसे 3 की पावर 4 दे दिया, 3 की पावर 4 दे दिया, इसके अंदर यदि आपको भाग देना हो 3 की पावर 2 का, किसका, 3 की पावर 4 में भाग देना हो 3 की पावर 2 का, तो देखो ये संख्या छोटी है, इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है, लेकिन यदि बड़ी संख्या आ जाए तब आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो देखो 3 की पावर 4 भाग 3 की पावर 2 ऐसे लिखोगे इसको, बराबर 3 की पावर 4। अब देखो जो नीचे है उसको ऊपर लाएंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा, गुणा का, और जो घात लगी हुई है वो किस में हो जाएगी, माइनस में। अब जब दोनों का आधार समान है, गुणा करना है, तो गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ती है। तो 3 की पावर 4 प्लस ये माइनस के 2। आ रही है बात समझ में। देखो 3 की पावर 4, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 में से 2 गया तो 2, और 3 की पावर 2 होने का मतलब क्या हो गया, 3 जो है वो कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 बार।
तो 3 को 3 से गुणा किया, मतलब 3 2 बार गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 9। आई बात समझ में। अब देखते हैं अगला। अब है फैक्ट नंबर 4। यदि आपके पास a बटा b और इस पूरे की पावर m हो तो इसको कैसे लिख सकते हैं। ये देखो a बटा b की पावर m है, तो ये देखो a की पावर भी m है और यहाँ पर b की पावर भी m है। आ रही है बात समझ में। इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे यदि आपके पास 3 बटा 2 हो और इसकी पावर 3 हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 की पावर भी 3 है और 2 की पावर भी 2 है। ठीक है, सॉरी 2 की पावर भी 3 है। आ रही बात समझ में। अब इसको देखो, 3 की पावर 3 होने का मतलब क्या हो गया कि 3 3 बार गुणा होगा, और 2 की पावर 3 होने का मतलब क्या हो गया कि 2 3 बार गुणा होगा। ठीक है, देखो 3 3 बार गुणा होगा तो कितना जाएगा 27, और 2 3 बार गुणा होगा तो कितना जाएगा 8। आ रही है बात समझ में। तो देखो अगला फैक्ट देखते हैं, फैक्ट नंबर 5। a की पावर 1 हो उसका मान कितना होता है, हमेशा यही होता है। एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। यदि आपके पास 15 है और 15 की पावर 1 है तो इसका मतलब कितना होगा, इसका मान भी 15 ही होगा। अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास जैसे 79 है, इसकी पावर 1 है तो इसका मान भी कितना होगा 79 ही होगा। आपके पास कितनी बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, जैसे मान लो आपके पास आ गया 10,000 आ गया, इसकी पावर 1 है तो इसका मान भी कितना होगा 10,000 ही होगा। ये फैक्ट समझ में आ गया। अगला फैक्ट, फैक्ट नंबर 6। यदि 1 की पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, हमेशा 1 होगा। कितना होगा इसका मान, हमेशा 1 होगा। इसके ऊपर एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो यदि आपके पास जैसे 39 है, इसकी पावर 0 है तो इसका मान कितना होगा, हमेशा 1 ही होगा। देखो संख्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, यदि उसकी पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। चाहे कितनी बड़ी संख्या ले लो, जैसे 4720 ले लिया, इसकी पावर 0 है तो इसका मान भी हमेशा 1 ही होगा। चाहे आप कितनी बड़ी संख्या क्यों ना ले लो, इसके अंदर संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि पावर का मान 0 है तो उसका मान हमेशा हमेशा 1 ही होगा। जैसे आपके पास कोई और संख्या जैसे 1001 है, इसकी जो पावर है वो 0 है तो इसका मान भी हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। अब देखते हैं अगला फैक्ट, फैक्ट नंबर 7। देखो जो रूट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, पहले बात तो ये रूट है, और रूट को ही हम क्या करते हैं 1/2, मतलब जो रूट होता है वो 1/2 ही होता है। आ रही है बात समझ में। तो मैंने आपको जो हमारा लेक्चर नंबर 2 हुआ था उसके अंदर मैंने आपको ये कहा था कि √15 को √15 से गुणा किया तब कितने आए थे 15। तो आज इसका कंसेप्ट भी देख लो कि कैसे आएगा। देखो √15 को √15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 15। देखो ये पावर में होता है, ध्यान रखना, जो अंडर है वो पावर में है। तो इस अंडर ना लिख के मैं इसको 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, इनटू इस 15 के जो अंडर लगा हुआ है उसको भी मैंने कितना लिख दिया 1/2 लिख दिया। अब देखो दोनों गुणा हो रहे हैं और जो आधार है वो समान है, कितना है 15 है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जब आधार समान हो तो गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ती है। तो 15 की पावर 1/2 प्लस 1/2 जुड़ जाएगी ना। तो 15 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1/2 प्लस 1/2 कितने हो गया 2/2 बराबर 15 की पावर, देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 1। तो 15 की पावर 1 का मान, देखो मैंने अभी अभी आपको यहाँ पे बताया था कि कोई भी संख्या की पावर यदि 1 है तो वो संख्या ही वापस आ जाती है। तो यहाँ पे 15 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा 15। तो इस प्रकार से आया था √15 को √15 से गुणा करने पर 15। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आपको कि √15 को √15 से गुणा करते हैं तब 15 कैसे आता है। देखो इसके अंदर चाहे संख्या कोई सी भी ले सकते हो, XYZ। जैसे देखो अगर आपको √10 को √10 से गुणा करना हो तब इसका आंसर हमेशा कितना आएगा 10 ही आएगा। यदि आपके पास संख्या हो, जैसे कोई भी बड़ी संख्या हो, जैसे 107 को √107 से गुणा करना हो तब इसका मान कितना आएगा 107 ही आएगा। तो ये हमारे फैक्ट कंप्लीट हो गए। अब हम देख लेते हैं कुछ जनरल फॉर्मूलाज। अब देख लेते हैं हम कुछ जनरल फॉर्मूलेज को। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। चौथा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। चाहो तो देखो इस फॉर्मूले को ऐसा भी कर सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ऐसा भी कर सकते हैं। पांचवा फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक ए प्लस बी। ठीक है, इस फॉर्मूले को ऐसा भी कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये 5 फॉर्मूले हो गए। छठवा अपना नेक्स्ट फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये क्या होता है, सॉरी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कोष्टक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो ये अपने हो गए कितने, 6 फॉर्मूले। तो ये अपने जो जनरल फॉर्मूलाज होते हैं उसके अंदर आपको ये 6 फॉर्मूले काम आएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम चिन्हों का गुणा भाग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यदि प्लस को गुणा करते हैं प्लस से तब क्या बनता है, प्लस। और यदि माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तब भी क्या बनता है, प्लस। और यदि प्लस को गुणा करते हैं माइनस से तब क्या बनता है, माइनस। और यदि माइनस को गुणा करते हैं प्लस से तब भी क्या बनता है, प्लस। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। यदि प्लस में भाग दें प्लस का तब क्या बनता है, रिजल्ट जो आता है वो किस में आता है, प्लस में ही आता है। यदि माइनस का भाग दे माइनस में तो रिजल्ट किस में आता है, प्लस में आता है। और यदि प्लस का भाग दे माइनस में तब रिजल्ट आता है माइनस में। और यदि माइनस का भाग दे प्लस में तब रिजल्ट आता है माइनस में। ठीक है, तो इन चिन्हों का भी आपको ध्यान रखना है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो अपना इतना ही होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।